मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र। कल वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कुछ परेशानी हो गई थी, कट हो गई थी वीडियो। आज मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। इरिगेशन तक में कल किसी कारणवश जो है परेशानी हो गई थी। चलिए हम नेक्स्ट लेसन 3 या चैप्टर 3 दी नॉर्दर्न प्लेन्स का चर्चा करेंगे। द मेन क्रॉप ऑफ बेसिन इज व्हीट। कह रहा सतलज बेसिन का जो मेन क्रॉप है वो व्हीट है। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार एंड फरीदाबाद आर द मेन टाउन्स ऑफ दिस बेसिन। कह रहा है सतलज बेसिन का मेन टाउन है अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार, हरियाणा, फरीदाबाद एंड द मेन टाउन्स। ये सभी मेन टाउन है सतलज बेसिन के। नेक्स्ट है दी गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्या है? दी गंगा बेसिन। पहला हम पढ़ लिए हैं दी सतलज बेसिन, सतलज बेसिन। नेक्स्ट में है दी गंगा बेसिन, दी गंगा बेसिन। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट गंगा बेसिन के बारे में। गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। कारण नॉर्थन प्लेन का इम्पोर्टेंट रिवर है गंगा। द गंगा बेसिन इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द सतलज बेसिन। कह रहा सतलज बेसिन के ईस्ट में क्या है? गंगा बेसिन है। इट कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। कह रहा है यह जो है नॉर्थन प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट को क्या करता है? कवर करता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर द मेजर स्टेट ऑफ दिस बेसिन। कह रहा इस बेसिन का मेजर स्टेट जो है, प्रमुख शहर जो है, राज्य जो है दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। ए नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर, जितने भी छोटी नदियां हैं, ज्वाइन द गंगा ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम माउंटेन टू द प्लेन्स। यहाँ माउंटेन से जो निकलती है और प्लेन में जहाँ तक आती है, माउंटेन से लेकर प्लेन तक जहाँ तक आती है, इससे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ क्या होती है? ज्वाइंट होती है, यानी सहायक होती है। द गंगा बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द गंगा। गंगा बेसिन किसके द्वारा ड्रेन किया गया? गंगा के द्वारा। यमुना एंड दियर ट्रिब्यूटरीज। द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर हेयर। कह रहा यहाँ पर गंगा क्या है? लार्जेस्ट रिवर है। इट्स टोटल लेंथ इज 2525 किलोमीटर। कह रहा गंगा की जो लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर क्या है? लेंथ है। गंगा की जो है लंबाई, लेंथ है, गंगा की लेंथ है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन है इट राइज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। कर रहा है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इंटर द नॉर्थन प्लेन्स, जब नॉर्थन प्लेन में वो इंटर करती है, प्रवेश करती है हरिद्वार। कहाँ पर? हरिद्वार में। विथ ग्रेट स्पीड, बहुत ही तेज धारा के साथ। द स्पीड ऑफ द गंगा बिकम्स कंपैरेटिवली स्लो लेटर ऑन। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? उसका जो वेव होता है, स्पीड है, गति है जो, वह धीरे धीरे समान हो जाती है। इट इज ज्वाइंड बाय द ट्रिब्यूटरीज। सहायक नदी में रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये सभी क्या हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर हैं गंगा के। दीज ऑल रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ये भी जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं सभी गंगा की क्या हैं? ट्रिब्यूटरी रिवर है। ये सभी क्या हैं? सभी हिमालय से ऑरिजिनेट होते हैं। एंड ज्वाइन द गंगा लेफ्ट, यानी बाएं साइड से ये गंगा में ज्वाइन करती है। देयर आर मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। कह रहा है गंगा के और बहुत सारे ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, गंगा एंड यमुना। वी ज्वाइन दिस टू रिवर्स फ्रॉम द लेफ्ट। कह रहा गंगा के लेफ्ट साइड में जो और रिवर हैं, यमुना एंड गंगा। दीज रिवर्स आर चंबल, लेफ्ट साइड में चंबल, बेतवा, सिंध, केन एंड सोन। ये सभी लेफ्ट साइड वाले रिवर है, ज्वाइन करते हैं। दे हैव दियर ओरिजिन इन द साउथर्न प्लेट्यू। यह कह रहा साउथर्न प्लेट्यू से ओरिजिन होता है, दक्षिण पठार से, यानी मध्य प्रदेश, चंबल वगैरह से। द गंगा फॉलोज थ्रू उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा जो है कहाँ कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में। इन उत्तर प्रदेश द गंगा इज ज्वाइंड बाय द रिवर यमुना। कह रहा गंगा यमुना रिवर से ज्वाइन करती है प्रयाग नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा यमुना से ज्वाइंट हो जाता है।
द प्लेस वेयर दिस टू रिवर्स मीट इज कॉल्ड द संगम। जहाँ टू रिवर का मिलन होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, उसको हम संगम कहते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना का ज्वाइंटिंग पॉइंट है। इलाहाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉली प्लेस ऑफ द हिंदूज। कह रहा है गंगा जो है, इलाहाबाद जो है, प्रयाग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू का पवित्र स्थल है। द गंगा टेक्स अ शार्प टर्न ऑफ द साउथ एज इट इंटर्स वेस्ट बंगाल। कह रही है जो है बहुत शार्प हो जाता है वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने से पहले। साउथ हेयर इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस। कह रहा है इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। वन ब्रांच कॉल्ड द हुगली। कह रहा है हुगली भी जो है ये किसका है, गंगा बेसिन के ब्रांच हैं। फॉलो थ्रू वेस्ट बंगाल। कोलकाता द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कह रहा है कलकत्ता बिगेस्ट सिटी है इंडिया का। इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। कह रहा है हुगली रिवर के किनारे क्या है, कोलकाता सिचुएटेड है। हुगली रिवर, हुगली इसके हुगली रिवर के किनारे क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट आपको सिटी है कोलकाता। ये हुगली रिवर के किनारे अवस्थित है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलिए, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। द अदर ब्रांचेस। कह रहा और जो अन्य शाखाएं हैं गंगा बेसिन के, कॉल्ड पद्मा। यानी हुगली की एक और सहायक शाखा है वो पद्मा है। हुगली की एक सहायक शाखा पद्मा, सहायक शाखा फॉलोज थ्रू बांग्लादेश। ये पद्मा रिवर जो है ये बांग्लादेश में फॉलो करता है। फाइनली द गंगा रीचेज द बे ऑफ बंगाल एट गंगा सागर। कह रहा गंगा जो है कहाँ पहुँचती है, बे ऑफ बंगाल के गंगा सागर में। एट द माउथ ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के मुहाना जो होता है, माउथ जो है उसमें प्रवेश करते। द गंगा एलोंग विद द ब्रह्मपुत्रा। इसके साथ ब्रह्मपुत्रा के साथ फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। कह रहा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है एक लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, जिसका नाम दिया गया है सुंदरबन डेल्टा। ये कहाँ डेल्टा बनाती है, जस्ट बे ऑफ बंगाल के माउथ पर। द क्लाइमेट ऑफ द गंगा बेसिन इज जनरली हॉट। कह रहा गंगा बेसिन का जो क्लाइमेट होता है वह बहुत जनरली हॉट है। इट्स ईस्टर्न पार्ट्स रिसीव मोर रेन्स देन इट्स वेस्टर्न पार्ट। कह रहा वेस्टर्न पार्ट की अपेक्षा ईस्टर्न पार्ट क्या होता है, ज़्यादा रेन प्राप्त करता है। द बेसिन इज मेड अप ऑफ एल्यूवल स्वेल। कह रहा है इस बेसिन में अधिक मात्रा में एल्यूवल स्वेल प्राप्त होता है। द बेस्ट स्वेल फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट स्वेल क्या है, एल्यूवल स्वेल है। ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप इज ग्रोन हेयर। विभिन्न प्रकार के यहाँ फसल उपजाए जाते हैं। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन आर राइस। इस बेसिन में मेन फसल में है राइस है, व्हीट है, मिलेट्स है, मेज है, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है और पल्सेस है। ये मेन फसल में आता है, मेन क्रॉप में आता है। नेक्स्ट है हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना एंड कोलकाता और द मेन सिटीज ऑफ द गंगा बेसिन। कह रहा गंगा बेसिन के मेन सिटी में हरिद्वार, कानपुर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता हैं। ये हो गया हमारा गंगा बेसिन के बारे में कहे। नेक्स्ट थ्री हमारा दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ब्रह्मपुत्रा बेसिन। गंगा के बेसिन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। चलिए, दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन। नॉर्थर्न प्लेन का जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ब्रह्मपुत्रा बेसिन। एट दिस प्लेस द प्लेन इज सराउंडेड बाई हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन थ्री साइड। कह रहा है इस ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है थ्री बेसिन से क्या है, थ्री साइड जो है माउंटेन से घिरा हुआ है। सो दिस प्लेन इज वेरी नैरो हेयर। कह रहा दिस संकीर्ण है इसलिए। सो दिस प्लेन इज वेरी नैरो हेयर। यहाँ पर क्या है, संकीर्ण। दिस बेसिन इज फॉर्म बाय द माइटी ब्रह्मपुत्रा रिवर। It raised from a glacier about 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ मानसरोवर। कह रहा ये
यह जो है आपको ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र रिवर जो ओरिजिनेट होता है मानसरोवर लेक से 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, इन तिब्बत के मानसरोवर झील से। इट इज नॉन एज तसांगपो, जहाँ पर इसे तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है, कहा गया है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव द हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। करा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है सबसे ज़्यादा बारिश प्राप्त करने वाला है भारत का। दिस मैक्स द रिवर स्वेल कॉजिंग फ्लड्स, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ वगैरह होती है। राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस बेसिन। करा राइस, जूट और टी क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन का मेन क्रॉप है। दस वी सी दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन में ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर पीपल एंड द कंट्री, देश के लिए और लोगों के लिए भी ब्रह्मपुत्र बेसिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस प्लेन्स आर द जनरली होगा मिस प्रिंट है, जनरली ऑफ कंट्री, ग्रेनरी ऑफ आवर कंट्री। द दे प्रोड्यूस मोर फूड देन एनी अदर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है कंट्री के अदर पार्ट की अपेक्षा यह जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है फूड का। Therefore the northern plains are known as the food bowel of India, इसलिए इस बेसिन को फूड बवेल ऑफ इंडिया कहा गया है, नॉर्दर्न प्लेन्स का ब्रह्मपुत्र बेसिन को। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पोल्यूशन, द गंगा एक्शन प्लान। कह रहा वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, गंगा एक्शन प्लान के बारे में क्या कहा गया, जल प्रदूषण के बारे में कह रहा वाटर पोल्यूशन इज अमंग द मेन्स ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टुडे। कह रहा आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है, यह है आपको वाटर पोल्यूशन है। सिंबल ऑफ प्योरिटी यानी शुद्धता का प्रतीक जो है द गंगा, गंगा हमारी शुद्धता का प्रतीक है। गंगा का जल हम वर्ष भर जो है उसके पूजा पाठ के उपयोग में, हिंदू धर्म के उपयोग में लाया जाता है, यह हमारी धर्म की मान्यता है। सिंबल है प्योरिटी का। द गंगा हैज टर्न्ड इनटू अ डर्टी ड्रेन, गंदगी से क्या है फर्क गया। दिस इज एन यूटर डिसरिगार्ड फॉर दिस होली रिवर। कह रहा है इसके लिए यानी गंदगी को साफ करने के लिए प्लान तैयार किया गया, डिसरिगार्ड। द गंगा एक्शन प्लान हैज बीन स्टार्टेड टू चेक द पोल्यूशन ऑफ द गंगा। कह रहा गंगा एक्शन प्लान एक तैयार किया गया है जो इसको क्या कर, इसका काम है गंगा के जो वाटर पोल्यूशन इसका चेक करना काम है। वर्क इज प्रोग्रेस एट डिफरेंट लेवल्स। इस लेवल पर बहुत सारे प्रोग्रेस हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है। इट इज होप, आशा है दैट दिस रिवर विल रिटेन इट्स प्योरिटी इन नियर फ्यूचर। कह भविष्य में ऐसा अनुमान लग रहा है कि यह फिर प्योरिटी को प्राप्त करेगा, आशा और विश्वास है। तो तब तक 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ। अब जो है मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तो चलिए 1 मिनट ब्रेक लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का इस चैप्टर का। आपको चैप्टर जो है दी चैप्टर 3 का दी नॉर्दर्न प्लेन्स का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देता हूँ। फर्स्ट में है बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सी में है आपको कहा राइट द नेम्स ऑफ रिवर ऑन हुज बैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर सिचुएटेड। कह रहा है जो सिटी के किनारे, ये जैसे सिटी है वो किस बैंक के किनारे, रिवर के किनारे क्या है, सिचुएटेड है, उसका नाम लिखना है। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड्स। नॉर्दर्न प्लेन जो है विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट। कह रहा पंजाब पश्चिम में, पंजाब से लेकर के ईस्ट में कहाँ तक, तो आपको बता दिए थे फर्स्ट चैप्टर में ही, यानी चैप्टर 3 के फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिए थे, असम इन द ईस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्वेश्चन 1 हो गया। 2 नंबर, द फाइन सिल्ट ब्राउट एंड सेपरेट बाय रिवर्स इज कॉल्ड। सिल्ट जो लाया जाता है उसको एल्यूवियम कहा जाता है। 1 सेकेंड कर लीजिए। द फाइन सिल्ट ब्राउट एंड सेपरेट बाय रिवर्स इज कॉल्ड एल्यूवियम। एल्यूवियम कहा जाता है, एल्यूवियम, एल्यूवियम, एल्यूवियम। जो सिल्ट लाया जाता है रिवर के द्वारा उसको क्या कहते हैं, एल्यूवियम।
डैश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। कह रहा नॉर्थर्न प्लेन्स का, इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स का इम्पोर्टेंट रिवर क्या है? ये गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है द डैश बेसिन इज द एक्सटेंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। कह रहा है कौन सा बेसिन है जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है? ये हो जाएगा दी ब्रह्मपुत्रा, दी लिखा हुआ ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा बेसिन, बेसिन लिखा हुआ है। ये ब्रह्मपुत्रा बेसिन क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यानी पूर्व में ये विस्तृत। नेक्स्ट आपका ये रिवर का नाम लिखना है, ये सिटीज हैं, कौन रिवर के बैंक के नीचे है अवस्थित उसका नाम लिखना है। पटना कौन रिवर के किनारे है? तो गंगा। नेक्स्ट है मथुरा, यमुना। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर की गुवाहाटी हो जाएगा असम। हरिद्वार जो है, हरिद्वार क्या कहेंगे? टू रिवर का जॉइंटिंग पॉइंट है, प्रयागराज इलाहाबाद जिसको कहते हैं, इसको यमुना कर दीजिए। यमुना या गंगा भी हो सकता है, हमें भी, लेकिन हरिद्वार। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। बीसी हो गया। डी में वो सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलज। कह रहा सतलज का ट्रिब्यूटरी रिवर इन सहायक नदी कौन है? कृष्णा है ऑप्शन, कावेरी है, बीज है और नर्मदा है। सतलज बेसिन का ट्रिब्यूटरी रिवर बताइए। ऑप्शन हो गया फर्स्ट कृष्णा, सेकंड कावेरी, थर्ड बीज, फोर्थ नर्मदा। तो आपको बता दिए थे द सतलज, द रिवर सतलज along with main tributary द बीज रिवर। तो क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। तो वो आप नोट कर लेंगे। तो मैं अब क्वेश्चन आंसर पे चलता हूँ। क्वेश्चन आंसर है नंबर फर्स्ट है, कह रहा व्हाट इज द लोकेशन। कह रहा है लोकेशन क्या एंड एक्सटेंड्स, कहाँ विस्तृत है नॉर्थर्न प्लेन। कह रहा है नॉर्थर्न प्लेन का लोकेशन क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो यह थोड़ा चलिए कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थर्न लिखा हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालय। कह रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो है कहाँ लोकेटेड हैं? तो साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय के साउथ में। एंड एक्सटेंड, ये कहाँ, और ये क्या है? विस्तृत हैं। फ्रॉम पंजाब, कह रहा पंजाब इन द वेस्ट, कह रहा पश्चिम में पंजाब से असम इन द ईस्ट, और असम में ईस्ट में असम तक विस्तृत है। और कहाँ लोकेटेड है? साउथ ऑफ हिमालय। ये 1 का क्वेश्चन हो गया, 1 का हो गया। 2 में है नेम द 3 मेन बेसिन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। कह रहा नॉर्थर्न प्लेन का 3 मेन बेसिन है, उसका नाम लिखना है। द 3 मेन बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर, फर्स्ट में पढ़ाए थे सतलज बेसिन, दी सतलज बेसिन। सेकेंड हो जाएगा दी ब्रह्मपुत्रा बेसिन एंड द गंगा बेसिन। नाम चेंज हो गया ऊपर नीचे, उससे कोई दिक्कत नहीं, 3 मेन बेसिन का नाम लिखना था, लिख दिए। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो आगे हम जो है नेक्स्ट करते हैं। तब तक आप जो है 1-2 का क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तब तक आप 1 का नोट करिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 है नेम द स्टेट्स दैट लाई इन द सतलज बेसिन। क्वेश्चन 3 है नेम द स्टेट दैट लाई नेम द स्टेट दैट लाई इन द सतलज बेसिन। इन द सतलज बेसिन,
बेसिन में कौन कौन स्टेट्स हैं? पंजाब हरियाणा, क्या था बताए थे? पंजाब हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा कौन है? सिर्फ आंसर का रहा है, लिख देंगे पंजाब, पंजाब एंड हरियाणा। दैट लाई फिर कर देते हैं, दैट लाई इन द सतलज बेसिन। सतलज बेसिन में दो स्टेट है, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत। कह रहा है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र, व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत, कॉल्ड इन तिब्बत, तिब्बत कह रहा है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो बताए थे तसांगपो। क्या कहा जाता है? तसांगपो। तो लिखेंगे द ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत तसांगपो। ब्रह्मपुत्र called तसांगपो, तसांगपो, तसांगपो ये हो गया आपको। ब्रह्मपुत्र को तसांगपो कहा जाता है, कहाँ पर? इन तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 है व्हाट इज एल्यूवियम। कह रहा एल्यूवियम क्या है? व्हाट इज एल्यूवियम, एल्यूवियम क्या है? ये बताए थे जो फाइन सिल्ट लाया जाता है रिवर के द्वारा, गाज जो लेके आया जाता है प्लेन की ओर, उसको हम एल्यूवियम कहते हैं। तो चलिए रिफाइंड सिल्ट, रिफाइंड सिल्ट, रिफाइंड सिल्ट, ब्राउट एंड सेपरेट, ब्राउट एंड सेपरेट। सेपरेट मतलब बिछा देना, ब्राउट मतलब लाना, सेपरेट एंड ब्राउट एंड सेपरेट। रिफाइंड सिल्ट ब्राउट एंड सेपरेट बाय द रिवर, बाय रिवर, बाय रिवर, बाय रिवर्स इज कॉल्ड एल्यूवियम, which is called alluvium। नदी के द्वारा जो भी सिल्ट लाया जाता है, क्या लाया जाता है? सिल्ट यानी गाद। वो अपने साथ जो है बालू लाते हैं, कंकड़ पत्थर लाते हैं या मिट्टी काट के लाते हैं माउंट हिमालय से, इसी को सिल्ट कहा जाता है। रिफाइन सिल्ट ब्राउट एंड सेपरेट, उसके द्वारा लाया गया और सेपरेट बिछा देना, इसके द्वारा बाय रिवर, रिवर के द्वारा, इसी को हम एल्यूवियम कहेंगे। तो ये आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपको, व्हिच डेल्टा इज फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। 6 क्वेश्चन, व्हिच डेल्टा इज फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, सॉरी दी गंगा यहाँ हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। नाम आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कौन सा डेल्टा जो है
फॉर्म होता है, तैयार होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो ये मालूम है सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, क्या हो जाएगा, द सुंदरबन डेल्टा इज formed by the Ganga and Brahmaputra रिवर कर दीजिए, रिवर इन लिखेंगे, देख लेते हैं कुछ डेल्टा इज फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तक मेरा इस चैप्टर का हुआ। आज लेक्चर 2 है, वीडियो अपलोड हो जाएगी, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है थोड़ा लेट हो पाता है, इसके लिए सॉरी। तो आप मेरा ये सेशन पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट मुझे हौसला प्रदान करता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।